बच्चों, कल हमने क्लास थर्ड में विज्ञान में सेकंड पार्ट पढ़ा था, आधा पढ़ा था। अब इसके आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। खाने की आदतें। हमारे शरीर की बनावट वातावरण के अनुकूल होती है। वातावरण के अनुकूल न होने पर जंतु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं की जीभ और दांत उनकी खाने की आदतों के अनुकूल होते हैं। बच्चों, हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ का खान पान हमें उनकी ओर आकर्षित करता है तथा वातावरण के अनुसार हमारी आदतें उसी भोजन को करने की आदी हो जाती हैं। बच्चों, दांत। यहाँ पे अंगुली रखूं। दांतों का प्रयोग भोजन को खाने, चबाने, काटने तथा चीरने में किया जाता है। दांत 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, जंतु अपने दांतों का प्रयोग भोजन को खाने में, चबाने में, काटने में, चीरने आदि में काम आते हैं। दांत 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से दांत हैं? सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। काटने वाले दांत, ये तेज, चपटे तथा पतले होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है काटने वाले दांत। ये कैसे होते हैं? तेज होते हैं, चपटे होते हैं और पतले होते हैं। दूसरा है चीरने वाले दांत। ये देखो, ये दिखा रखा है चित्र में। ये चीरने वाले दांत होते हैं। ये लंबे, मुड़े हुए तथा नुकीले होते हैं। ये आगे से कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं और नुकीले होते हैं। तीसरा देखो, चबाने वाले दांत। ये देखो, ये चित्र में दिखा रखा है चबाने वाले दांत। ये कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। बच्चों, अब है मांसाहारी जंतुओं के दांत। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। चीता, शेर एवं कुत्ता आदि जंतु मांसाहारी हैं। ये क्या करते हैं? शेर, कुत्ता, ये क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। शिकार को फाड़ने के लिए इनके सामने के दांत नुकीले, लंबे और मुड़े हुए होते हैं। इनके जो सामने वाले दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे देखो, ये दिखा रखे ना, शेर का दांत, कुत्ते का दांत, है ना। इनके दांत आगे के लंबे, नुकीले और मुड़े हुए होते हैं। इनके चबाने वाले दांत पीछे की ओर होते हैं। मांसाहारी जंतुओं के काटने वाले विशेष दांत नहीं होते हैं। इनके सामने वाले दांत शिकार पकड़ने और उसे चीरने के लिए होते हैं। इनके मांस को काटने वाले दांत पीछे की ओर होते हैं। ये दांत जानवरों की हड्डियां चबाने में इनकी सहायता करते हैं। बच्चों, जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं इनके सामने के दांत नुकीले, लंबे और मुड़े हुए होते हैं, जो शिकार को आसानी से चीर तथा फाड़ सके। इनके पीछे के दांत मांस को काटने तथा हड्डियों को चबाने में इनकी सहायता करते हैं। अब सब बच्चे अपना पेज पलटेंगे। सबने अपना पेज पलट दिया। अब सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कुछ मांसाहारी जंतुओं जैसे सांप एवं मगरमच्छ आदि अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, इसलिए इनके चीरने, काटने या चबाने वाले दांत भी नहीं होते हैं। बच्चों, कुछ मांसाहारी जंतुओं के दांत नहीं होते हैं। ये अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ आदि। ये क्या करते हैं? अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेते हैं। शाकाहारी जंतुओं के दांत। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। पौधे और घास खाने वाले जंतु जैसे भैंस, गाय, घोड़ों के पत्तियों को काटने के लिए सामने के दांत पतले, तेज तथा चपटे होते हैं। अब देखो बच्चों, ये शाकाहारी जंतुओं के दांत है। घोड़े के दांत, गाय के दांत। इनके आगे के दांत कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, पतले होते हैं और तेज होते हैं। जो ये पौधों के आगे देखो, पौधों के कठोर भागों को चबाने के लिए उनके पीछे की ओर वाले दांत चपटे और चौड़े होते हैं। ये जो कठोर भाग होते हैं पौधों को, ये इनके पीछे के दांत चबाने में काम आते हैं। बच्चों, पौधे और घास खाने वाले जंतु
के सामने के दांत पतले, तेज तथा चपटे होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे और चौड़े होते हैं, जिससे ये पौधों के कठोर भाग को आसानी से चबा सके। अब सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। कुछ शाकाहारी जंतु मांसाहारियों के आक्रमण के भय से पौधों को जल्दी जल्दी खा जाते हैं। वे थोड़े समय में बहुत सा भोजन काट काट कर कुतर कुतर कर खा जाते हैं। उसके बाद वे निगले हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर अपने चौड़े और चपटे दांतों से चबाते रहते हैं। इसे पांगुर चबाना या जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करने वाले सभी जंतुओं के पैरों में खुर पाए जाते हैं। शाकाहारी जंतुओं के चीरने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चों, कुछ शाकाहारी जंतु जंगली जंतुओं के डर से पौधों को जल्दी जल्दी खा जाते हैं। बाद में वे निगले हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर अपने दांतों से चबाते रहते हैं। इसे जुगाली करना कहते हैं। इन जंतुओं के पैरों में खुर होते हैं। शाकाहारी जंतुओं के चीरने वाले दांत नहीं होते हैं। और सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कड़े छिलके वाले फलों तथा अनाज को खाने वाले जंतुओं के सामने के दांत पतले, नुकीले, तेज और चपटे होते हैं। ये भोजन को कुतर कुतर कर खाते हैं। बच्चों, कुछ जंतु भोजन को कुतर कुतर कर खाते हैं। उनके सामने के दांत पतले, नुकीले, तेज और चपटे होते हैं, जैसे खरगोश, चूहा, गिलहरी आदि। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। सर्वाहारी जंतुओं के दांत। बंदर एवं रीछ जैसे जंतु पौधे तथा मांस दोनों को खाते हैं। इन जंतुओं में चीरने, काटने और चबाने वाले तीनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बच्चों, कुछ जंतु पौधे तथा मांस दोनों को खाते हैं। इनके चीरने, काटने और चबाने वाले तीनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे बंदर, रीछ आदि। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। जीभ का प्रयोग। मेंढक और छिपकली अपनी जीभ से कीटों को पकड़कर समूचा निगल जाते हैं। देखो बच्चों, ये मेंढक है, ये छिपकली है। इनकी जीभ से निगल जाते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं। इनकी जीभ पर लसलसा पदार्थ लगा रहता है, जिससे कीटों को पकड़ने में सहायता मिलती है। उनके काटने, चीरने या चबाने वाले किसी भी प्रकार के दांत नहीं होते हैं। बच्चों, मेंढक, छिपकली आदि जंतुओं के दांत नहीं होते हैं। ये अपनी जीभ की सहायता से कीटों को पकड़कर निगल जाते हैं। इनकी जीभ पर चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जिससे कीट पतंगे इससे चिपक जाते हैं। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। बिल्ली, कुत्ते एवं चीते आदि दूध या पानी को अपनी जीभ से चप चप पी जाते हैं। पीते समय इनकी जीभ में आगे की ओर एक खड्डा सा बन जाता है। बच्चों, जब ये है ना बिल्ली, चीता, कुत्ता, जब ये दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इनके जीभ में आगे क्या बन जाता है? खड्डा बनता है, जिससे द्रव पदार्थों को ग्रहण करने में आसानी होती है। बच्चों, आपने कुत्ते, बिल्ली आदि को दूध पीते देखा होगा। ये सभी जीभ निकालकर दूध पीते हैं। इनकी जीभ के आगे की ओर खड्डा सा बन जाता है, जिससे ये आसानी से पी सके, दूध और पानी आसानी से पी सके। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। तितलियों और पतंगों के एक नालीदार जीभ होती हैं। इसे प्रोबोसिस सूंड कहते हैं। जब ये काम में नहीं आती हैं तो ये लिपटी रहती हैं। जब तितली आदि को फूलों का रस चूसना होता है तो वे झटके से इसे फैला देती हैं। खटमल, मच्छर और जोंक आदि जैसे जंतु अपने चूसक की सहायता से अन्य जंतुओं के शरीर के रक्त को चूसते हैं। बच्चों, तितलियों, पतंगों में नालीदार रचना होती हैं जो लिपटी रहती हैं। जब इन्हें फूलों का रस चूसना होता है तब ये अपनी नलीदार रचना को फैला देती हैं, फूलों का रस चूस लेती है।
बच्चों जैसे देखो मच्छर, ये खटमल, ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं का खून पीते हैं। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। दूध पिलाने वाले जंतु। दूध पिलाने वाले जंतुओं जैसे भैंस, गाय, बकरी एवं मनुष्य आदि के शिशुओं के जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये गाय, भैंस, बकरी, ये क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। बाद में इनके दांत निकल आते हैं, तब ये हमारी तरह अपने दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी आदि जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी अपनी माता का दूध पीते हैं। इनके जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। जब तक बच्चों के दांत नहीं निकलते वे इन्हें दूध पिलाते हैं। दांत निकलने के बाद बच्चे धीरे धीरे भोजन करने लगते हैं और दूध पीना छोड़ देते हैं। अब सब बच्चे अपना पेज पलटेंगे। सब बच्चे यहाँ पे उंगली रखेंगे। सूंड का उपयोग। हाथी अपनी सूंड की सहायता से वृक्षों की पत्तियाँ और शाखाएं तोड़ता है। वह सूंड की सहायता से इन्हें अपने मुंह में रख लेता है। हाथी सूंड की सहायता से जल सोखकर जल को अपने मुंह में डाल देता है। देखो बच्चों, ये हाथी है। ये देखो, ये क्या करता है, अपनी सूंड की सहायता से पानी पीता है और पेड़ों की शाखाएं खाता है। बच्चों, आपने हाथी देखा होगा। उसके एक लंबी सूंड होती है। अपनी सूंड की सहायता से पेड़ों की पत्तियां, शाखाएं तोड़कर खाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर अपने मुंह में डाल लेता है। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ में भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और जंतुओं के भोजन करने के तरीकों के बारे में पढ़ा। अब आप सभी इस पाठ की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है बच्चों।